ऑपरेशन गंगा जल पर कई मूवीज भी बन चुकी है। गंगा जल पर प्रकाश झा की मूवी, जिसमें अजय देवगन और बाकी एक्ट्रेस थे, काफी चर्चित बिहार का ये अखफोड़वा कांड था, भागलपुर का। हम लोग भी पढ़ते थे, हम्म अखबारों में भी आता था। तो जो भागलपुर का अखफोड़वा कांड था, उसकी इंक्वायरी कमेटी में आपको शामिल किया गया था। हम्म तो फिर आपसे अच्छा तो कोई बता नहीं पाएगा। हम्म। जरा बताइए, अखफोड़वा कांड कब हुआ और इंक्वायरी कमेटी में आपने क्या फाइंड किया, विस्तार से। तो अखफोड़वा कांड जब हुआ, आई थिंक 1980 वगैरह हम्म। का पीरियड था। तो एकदम बिल्कुल माहौल पूरे देश में फैल गया कि बिहार में इतने लोगों का आँख फोड़ा गया है और इसका इंक्वायरी होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया। फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इसका इंक्वायरी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। तो सीआईडी में एंटी डकैती के डीआईजी थे उन दिनों, ललित विजय सिंह। बहुत दबंग एक ऑफिसर थे। तो उनको कहा गया कि आप अपना टीम फॉर्म करिए और आप वहाँ जाइए। तो एक सीनियर एसपी को उन्होंने लिया जो सीआईडी में काम कर रहे थे। तो और ऑफिसर्स खोजे जा रहे थे, हर लेवल के ऑफिसर्स खोजे जा रहे थे। तो चूँकि मिस्टर ललित विजय सिंह हमारा काम एज़ अ प्रोबेशनर देख चुके थे, जानते थे कि मैं अच्छा लिखती-उखती हूँ, दानापुर में भी मेरा काम देख चुके थे, तो मैं बिना काम के थी, एंटी डाउरी सेल में थी, कुछ काम तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनको भी मेरे साथ दे दे दिया जाए मेरे टीम में। अब टीम गठित हो गया और हम लोग पहुंच रहे हैं भागलपुर। एक स्टेट गवर्नमेंट प्लेन से हम लोग पहुंच रहे हैं। नीचे जब हम लोग देख रहे हैं तो मार भीड़ लगी हुई है, पब्लिक लगी हुई है और सारा पब्लिक हम लोग के अगेंस्ट वापस जाओ का नारा लगा रही थी। अच्छा, इंक्वायरी कमेटी के अगेंस्ट? अगेंस्ट में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट था फॉर पुलिस ऑफिसर्स जिन लोगों ने ब्लाइंडिंग का काम किया था। ये तो सबको पता था कि पुलिस ऑफिसर्स ने ही किया है, लेकिन पब्लिक उन लोग के साथ थी। और इसका भी रीज़न था जो हम लोगों ने बाद में समझा। रीज़न ये था कि भागलपुर में क्राइम बहुत बुरे तरह से हो रहा था। कभी अपहरण करके बॉडी को काट के गंगा में लोग फेंक देते थे। कभी महिलाओं का के परिवार के सामने करते थे, उसको काटते थे और कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। पुलिस उनको गिरफ्तार भी करती थी, ये नहीं है कि पुलिस निकम्मी थी और काम नहीं कर रही थी। लेकिन पुलिस भी हताश हो गई थी, क्या कि जब उसको गिरफ्तार करके वो जेल भेजते थे तो वहाँ से उनको बेल हो जाता था, क्योंकि वहाँ भी लोग घबराते थे कि इसको क्यों हम जेल में रखें, वो इतना दबंग क्रिमिनल था, अपराधी था। तो ये लोग जैसे ही वो पहुँचेगा जेल, उसका बेल हो जाए और फिर वो बे आके बाहर वही सब कांड करे। तो एक माहौल भागलपुर में हो गया था कि क्राइम कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो फिर इन लोगों ने ये डिवाइस किया, किस लेवल पे किया बड़ा मुश्किल है कहना, क्या कि हम लोग को सब कुछ एविडेंस देखना था। डिसाइड किया कि हम इन लोग को आँख निकाल देंगे। किसने डिसाइड किया? पुलिस वाले ने। अब इसमें पूछे कि किस ऑफिसर ने ये ऑर्डर दिया, तो वो तो कुछ हाँ, होगा नहीं, नहीं। ठीक, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन थाने लेवल पे ही ये होने लगा कि अब पकड़ के लाए और उसको रात को ही हर थाने में एक टकुआ होता है, आप जानते हैं बिहार में ये बड़ा सा एक सुआ होता है जिससे छेद किया जाता है फाइल में और उसको बांधने के लिए। तो वो टकुआ से आँख निकालते थे और उसमें फिर एसिड डाल देते थे। तो जितने और क्रिमिनल्स का इन्होंने ऐसा किया था, वो सबके पास एक एविडेंस था कि आँख पूरा शक्ल विभस्त हो गया है, पूरा एसिड का मार्क्स लगा हुआ था। तो वो तो एक एविडेंस जीते जागते वो लोग थे। लेकिन ये बात सही है कि शुरू में इन लोगों ने बहुत हार्डन्ड क्रिमिनल्स का किया। बाद में क्या हुआ कि जब ये प्रथा चलने लगी, तो किसी को भी पकड़ के ये लोग अपना ब्लाइंड कर देते थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक आदमी मिनिमम वेजेस के लिए एजिटेट कर रहा था, तो जो बड़े ज़मींदार थे उनसे मिल-जुल के उस लड़के को ब्लाइंड कर दिया गया। एक ही दिन रात को बस डकैती में 9 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया और 9 लोगों का आँख निकाल दिया। तो उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। तो करीब 32 लोगों का इन लोगों ने जब किया ऐसे, तो नेचुरली क्यों हंगामा होना ही 32 था। लोगों का क्या क्या? आँख निकाला और उसमें एसिड डाला।
तब ये कस के बिल्कुल बात खुल गई और एक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने इसको खुलासा किया, फिर बात सारी जगह बढ़ गई और उसके बाद हम लोग गए। तो पब्लिक को पुलिस पर भरोसा था। ये बड़ा अजीब-सा विडंबना है कि पुलिस को वो लोग बैक कर रहे थे। पुलिस को कहते थे कि पुलिस ठीक काम कर रही है, क्योंकि जेल जाते में उनका बेल हो जाता था। जुडिशरी पे कोई फ़ेथ नहीं था। तो इन लोगों को लगता था कि दे वांटेड क्विक रिजल्ट्स, क्योंकि चाहते थे कि भाई हमारे साथ इतना हीनस क्राइम हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ है, तो हमारा इसके लिए कुछ कार्रवाई भी होना चाहिए। तो पुलिस वाले सोचे कि अच्छा ठीक है, तो अब हम इनको ब्लाइंड कर देते हैं। तो तो वो पुलिस थाने के के लिए अंदर बहुत सपोर्ट था ये जो ब्लाइंड करते थे, आँख निकालते थे थाने आरोपियों के की? अंदर। हाँ, तो हम लोगों ने जब रिकॉर्ड देखना शुरू किया, तो एक सिस्टम है कि कोई हाजत में आया है तो 24 घंटा के अंदर उसको जेल भेजिए, तो मेडिकल कराइए। तो कुछ ये सब हुआ नहीं। जब उन लोग जाते पहुँचते थे जेल, तो जेल का डॉक्टर देखता था कि अरे इसमें इतना सारा इनका आँख में जख्म है, तो तुरंत अपना डॉक्टर से वो लोग उसको एग्ज़ामिन कराते थे। तो एग्ज़ामिन करा के फिर रिकॉर्ड में लिख दिए कि ऐसा-ऐसा आदमी आया और उसके आँख पे ऐसा-ऐसा है ज़ख्म और ये बता रहा है। फिर वहाँ से वो गया पेशी में फॉर बेल, तो जज साहब ने भी रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने देखा कि उसके आँख में एसिड का मार्क है। तो इस तरह से ना पुलिस ऑफ़िसर्स डिफेंस कुछ अपना नहीं बनाए थे। ओह! वो वैसे ही दिखा रहे थे कि ये लोग क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत लोगों का नहीं था। और थाने से निकले, जेल गए, जेल में भी आँख में एसिड है, वहाँ से गए कोर्ट तो वहाँ भी है। तो इस तरह से अपने ही घेरे में वो लोग बंधते गए। दिस इज़ द स्टोरी। तो आपने जब इंक्वायरी स्टार्ट की, तो फिर वो इंक्वायरी किस तरह से, उसमें इंक्वायरी में किस तरह से आपने इंक्वायरी की? किन-किन लोगों से पूछताछ की और कैसे खुलासा हुआ और क्या खुलासा हुआ? तो हमारे जो डीआईजी थे उन्होंने हम लोग को बड़ा अच्छा एक मार्गदर्शन दिया कि ये तो केस काफ़ी दिन पहले हो चुका था। सो और इतना पब्लिक का सपोर्ट था फॉर द पुलिस, तो अभी एविडेंस लेना, विटनेस खोजना ये सब संभव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि पूरा पहले थाने का रिकॉर्ड सीज़ कर लिया जाए। जी। तो सारा स्टेशन डायरी, केस डायरी, जो भी थाने का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट था वो सीज़ हो गया। मतलब पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ रिकॉर्ड सीज़ हो गया। और हमारा और मेरे डीआईजी का वही काम था कि उसको पढ़ें कि क्या निकलता है। और पुलिस के रिकॉर्ड में और बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में ख़ास करके हम कहेंगे कि रिकॉर्डिंग का सिस्टम बहुत पुख्ता है, हुँ, कि अगर कोई चीज़ स्टेशन डायरी में लिखा है तो उसको आप देख सकते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये केस डायरी में क्या लिखा है, माने एक एंट्री का कई जगह हुँ, मेंशन रहेगा। हुँ, तो उसमें हम देखें कि लोग अपने ही घेरा में सब कोई बनते हुँ, जा रहे हैं। हुँ। जी। तो इसी तरह से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और हम लोगों ने जो सही बात था वो लिख दिया। तो अब जब लिखने का दौर चल रहा था तो बहुत प्रेशर था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को लगता था कि कहीं ये डीआईजी हम लोग को नहीं फंसा दें। तो डीआईजी से तो किसी को हिम्मत नहीं है कुछ बोलने के लिए, लेकिन हम लोग के ऊपर दबाव डालते थे कि हमारे पेरेंट्स के पास भी जाते थे लोग, मेरे पिता के पास, कि देखिए मंजरी से समझाइए कुछ गलत नहीं लिखे। कौन डालता था? कौन थे वो? वो मतलब लोग सीनियर ऑफिसर्स ही थे जो वहाँ पोस्टेड रह चुके थे हुँ, कि इसको समझाइए। लेकिन हमारा हम बहुत यंग ऑफिसर थे, अभी भी बहुत जोश था हुँ, काम करने का, तो हम लोगों ने उसी वक्त डिसाइड किया था कि जो सही होगा वही लिखेंगे, क्योंकि बाद में कोर्ट में तो हम ही को जाना पड़ेगा हुँ, अपने रिपोर्ट को लेके। तो हम लोग का सारा एविडेंस जो रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड बेस्ड था। रिकॉर्ड के बेसिस पे था, विटनेस वगैरह पे हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि उसी में इतने लोग फँस गए।